हेलो बच्चों। सपने वो नहीं होते जो आप नींद में देखते हैं, सपने तो वो है जो आपको नींद आने नहीं देते। हेलो एवरीवन, वेलकम टू फिजिक्स वाला फाउंडेशन चैनल। क्या हाल चाल है प्यारे बच्चा लोग, मचा रहे हो कि नहीं? आज जो चैप्टर स्टार्ट हो रहा है दैट इज कंस्ट्रक्शन, पूरा एक शॉर्ट में कंप्लीट करा दूंगा। इसमें जो कंस्ट्रक्शन ऑफ सिमिलर ट्रायंगल वाला पार्ट है वो डिलीट हो गया है, उसका मैं एक एक्स्ट्रा लेक्चर लेके खत्म करा दूंगा, है ना? क्योंकि आपको पता है फिजिक्स वाला प्लेटफॉर्म पे ऐसी कोई चीज़ नहीं होगी जो स्किप होगी। 2021 के सिलेबस में कंस्ट्रक्शन ऑफ ट्रायंगल मतलब सिमिलर ट्रायंगल का कंस्ट्रक्शन डिलीट कर दिया है। तो इसमें अपने को दो ही बातें समझनी है, एक है डिवीजन ऑफ लाइन सेगमेंट एंड दूसरा है कंस्ट्रक्शन ऑफ टेंजेंट टू अ सर्कल। आप लोग 9th में काफ़ी चीज़ें पढ़ के आए हो। जो लोगों को एंगल बनाने में दिक्कत है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाने में दिक्कत है, उनसे मेरी रिक्वेस्ट है यार, स्प्रिंट का जो लेक्चर है कंस्ट्रक्शन इन वन शॉट वो देख के आना, क्योंकि यहाँ पे है ना मैं परपेंडिकुलर बाइसेक्टर एंगल्स बनवाऊंगा तो आपको समझ में नहीं आएगा कभी आपने 9th का कंस्ट्रक्शन अच्छे से नहीं पढ़ा है। क्योंकि 10th में डिवीजन ऑफ लाइन सेगमेंट और टेंजेंट बनाना अपन सीखेंगे। शुरू करते हैं, है ना? मुस्कान के साथ कॉपी और पेन निकाल लो, कंपास अपने हाथ में ले लो, स्केल अपने हाथ में ले लो, पेंसिल और शार्पनर एंड इरेजर, ये कुछ चीज़ें आज रिक्वायरमेंट है। इसके साथ कंस्ट्रक्शन को मेरे साथ साथ बनाते हुए चलना। ये चैप्टर आज ही के लेक्चर में पूरा कंप्लीट हो जाएगा। जो सिमिलर ट्रायंगल वाला पार्ट है उसको कभी भी एक दिन लेके 20-25 मिनट का एक वीडियो बनाकर आपको आइडिया दे देंगे कि वो कैसे होता है, पर वो सिलेबस से डिलीट हो रखा है तो उसको मैं बाद में देख लूँगा। अभी हमारे जो सिलेबस में है उस पर फोकस करके ये सेशन बनाया है जहाँ पे डिवीजन ऑफ लाइन सेगमेंट एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ टेंजेंट देखेंगे। क्लियर है? करें शुरू? चलो आओ। पहला क्वेश्चन, पहला कंस्ट्रक्शन इस चैप्टर का, डिवाइड करना है किसी लाइन सेगमेंट को किसी पर्टिकुलर रेशो में, कैसे करेंगे? ध्यान से सुनना, बहुत ही सिंपल है, बहुत ही आसान है। क्या करेंगे? देखो क्वेश्चन पढ़ा, ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट ए बी इक्वल टू 6.5 एंड डिवाइड, इन जबरदस्ती लिख दिया इन्होंने, डिवाइड इंटरनली इन द रेशो, ओके यहां पे मैं स्प्रिंट हुई है, डिवाइड इंटरनली इन द रेशियो 3:5। जस्टिफाई करना है कंस्ट्रक्शन को, मतलब एक लाइन ड्रॉ करनी है 6.5 सेंटीमीटर की, उसको डिवाइड करना है इंटरनली इन द रेशियो 3:5। तो हमें क्या चाहिएगा? हमें स्केल चाहिएगा, स्केल लेकर आते हैं। ये हम स्केल लेके आ गए। हमें एक कंपास चाहिएगा, हम कंपास लेकर आ गए। हमें दो चीज लगेगी, स्केल एंड कंपास, हमने दोनों चीजें लेके आ गए। ये हमने 6.5 सेंटीमीटर की लाइन खींच ली, ठीक, 6.5 सेंटीमीटर की लाइन खींच ली। इसके नाम दे दिया ए और बी। सबसे पहले ड्रॉ करिए एक लाइन 6.5 सेंटीमीटर की, जो भी रिक्वायर्ड लेंथ है सब अपनी नोटबुक में ड्रॉ कर लो और उसके पॉइंट को नाम दे दिया ए और बी। अब क्या कह रहे हैं? इस लाइन सेगमेंट को डिवाइड करना किस रेशो में? 3:5। 3:5। यहां से ए से एक एक्यूट एंगल ड्रॉ किया, मतलब ऐसे रैंडमली कुछ भी एंगल ड्रॉ कर सकते हो, तो सीधे मतलब एक लाइन ड्रॉ करिए आपने, एक्यूट एंगल बोला है तो ये ए, सर ए से ऐसा एक एक्यूट एंगल ड्रॉ करा, ठीक, इसका नाम हो गया ए एक्स। ए से एक एक्यूट एंगल ड्रॉ किया जिसका नाम हो गया ए एक्स, ये एक्यूट एंगल है। स्केल से ही ड्रॉ कर लोगे, दिख रहा है, कोई पर्टिकुलर मेजर का ड्रॉ नहीं करना है, सीधे ए पे स्केल लिख के ए पे स्केल रख के ऐसे खींच देना एक लाइन। ये ए पर स्केल रख के ऐसे लाइन खींच देना, ठीक, ये बन जाएगा। ये बात आ गई समझ में? अच्छा, अब मुझे एक चीज बताओ, इसका रेशियो है 3:5। ए बी को 3:5 में डिवाइड करना है, तो यहां पर मैं कितने डिवीजन करूंगा? इक्वल डिवीजन। तो देखो जो भी रेशियो होता है वो रेशियो होता है m/n, ओके, और दोनों पॉजिटिव इंटीजर है, m की वैल्यू 3 है, n की वैल्यू 5 है। तो यहां पे जो एक्यूट एंगल आप खींचते हो, ये एक्यूट एंगल नीचे भी खींच सकते हो, ऊपर भी खींच सकते हो, ये आप पे है, कोई दिक्कत नहीं, किधर भी खींचो, मतलब जो डिवीजन है वो करेक्ट ही बनेगा।
अब यार ये m/n में मेरे को इसको डिवाइड करना है, तो मैं यहां पर ये एक्यूट एंगल पे कितने डिवीजन करूंगा, मैं करूंगा m+n इक्वल डिवीजन। तो m+n देखे तो 3 + 5 8, मेरे को 8 डिवीजन करने हैं। तो मैंने यहां से एक रेडियस ले ली, यहां से मैंने एक रेडियस ले ली, कंपास को मैंने रख दिया ऐसे ए पॉइंट पर, ओके, कंपास को मैंने रख दिया ऐसे, और अब मैं चालू हो गया हूं। ये मैंने एक आर्क कट करी, ओके, फिर मैंने ऐसी मेरे को 8 आर्क कट करनी है। पहली हो गई A1, फिर A1 पे रख के मैंने दूसरी कट करी A2, नाम देते जाओ इनका। तुम एक बात देख रहे होंगे, मैं कंपास की निडल को रख रहा हूं A पर, मैंने जो कंपास की रेडियस है, मतलब कंपास को जितना ओपन किया उसको चेंज नहीं कर रहा हूं, और मैं ऐसे आर्क कट करते जा रहा हूं। प्रोसीजर समझ में आ रहा है बच्चा लोग? ये अपना बन जाएंगे 4 हो गए, ये मेरे को ऐसे 8 बनाने, m+n, ओके, मतलब यहां पे 3:5 दिया इसलिए मैं 8 बना रहा हूं। ये बन गया कितना, 1 2 3 4 5 6 7, और ये बन गए आपके 8। इनके मैंने नाम दे दिए, दैट इज A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7 और A8। सारे इक्वल डिवीजन है। जो आखिरी वाला डिवीजन है उसको आखिरी वाले से, मतलब A8 को B से ज्वाइन कर देना है। आराम आराम से सारी बातों को अपन समझते हुए चलेंगे। ये अपन ने A8 को B से ज्वाइन कर देना है। अब ये A8 को B से ज्वाइन कर दिया, मेरे को किस रेशो में डिवाइड करना था, मेरे को 3:5 में डिवाइड करना था। मैंने आखिरी वाले को B से ज्वाइन कर दिया, मतलब 8 डिवीजन करे m+n, जो आखिरी वाला डिवीजन था उसको B पॉइंट से ज्वाइन कर दिया। अब जो मेरा ये थर्ड है, मतलब A3, ये थर्ड है ना, तो A3 से पैरेलल लाइन मैं ड्रॉ करूंगा A8B के, मतलब यहां पे कहीं पे कोई पॉइंट होगा C, तो A3C पैरेलल होगा A8B के। भाई C ही वो पॉइंट होगा जो AC/BC तुम्हारा कितना आएगा, 3:5। मतलब यहां पे जो B पे कोई पॉइंट, मतलब AB पे जो पॉइंट आएगा दैट इज C, तो अपन बोल रहे AC/BC जो है वो आपका है 3/5। यार ये A3 से पैरेलल लाइन ड्रॉ करनी है, A3 से पैरेलल लाइन ड्रॉ करनी है A8B के, है ना, A3 से पैरेलल लाइन ड्रॉ करनी है A8B के। तो तुम तो जानते हो कंपास से पैरेलल लाइन कैसे ड्रॉ करते हैं। मैंने A8 पे रखा कंपास को, A8 पे रखा कंपास को, ओके, और मैंने मानो इस कंपास का जो कलर है उसको गुलाबी कर दिया, है ना, ताकि कंफ्यूजन नहीं हो आर्क में। मैंने A8 पे रखा कंपास को और मैंने एक आर्क खींची ऐसी, ठीक, यही मैंने A3 से भी खींची, रेडियस को चेंज नहीं कर रहा हूं, ये ऐसी मैंने एक आर्क खींच दी। अब मैंने ये वाला जो है ना, जहां पे ग्रीन को कट कर रहा है पिंक आर्क, है ना, ये गैप देख ली, बेसिकली ये एंगल मेजर कर लिया। ये जो विड्थ होगी, कंपास से पैरेलल लाइन कैसे खींचते, मैं करस्पॉन्डिंग एंगल बना रहा हूं, भाई ये एंगल बराबर होगा, ये मैंने इस पे रख के, इस पे रख के नीडल को चेंज नहीं करना है। ये कट हो गया, ये जहां पे आर्क से कट हुआ ये अपन ने से ज्वाइन कर दिया। दिस पॉइंट इज योर P पॉइंट, दिस पॉइंट इज योर P पॉइंट। अब ये सब हटा दो। पैरेलल लाइन कैसे ड्रॉ करी समझ में आया? कुछ नहीं किया, यहां से एंगल मेजर किया, भाई ये जितना है यही डिस्टेंस उतना रख के काट किया। ये देखो A3C जो है, A3C जो है वो पैरेलल है
A8 B के। मैंने कंस्ट्रक्शन ही इसी तरीके से किया। अब यार मेरा जस्टिफाई करना है मेरे को कंस्ट्रक्शन, तो तुम जानते हो ये दो लाइनें पैरेलल है, तो ट्राइंगल इन ट्राइंगल ABA8, इस ट्राइंगल में देखो, ट्राइंगल ABA8 में तुम कह सकते हो कि यार ये जो दो लाइनें हैं A3C पैरेलल है, A3C पैरेलल है A8B के। तो बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम कहती है कभी दो लाइनें पैरेलल है तो इनका जो रेशियो होता है AC अपॉन CB, मतलब यहां पे लिख सकता हूं AC अपॉन CB, दैट विल बी इक्वल टू A3 अपॉन A3 A8। अब तुमको पता है यार यहां पे तुमने सारे इक्वल यूनिट के लिए हैं, तो A3 अपॉन A8 का रेशियो क्या हो, मतलब A3 और ये A3 A8 का, ये हर एक यूनिट का भी x है, ये x है, ये x है, तो ये 3x हो जाएगा, ये 3x हो जाएगा। A3 भाई तुमने कुछ भी रेडियस मानी है, वो रेडियस तुमने x मानी है, पर वो इक्वल है, मतलब A1 की वैल्यू वही है जो A1 A2 की वैल्यू है, वही A2 A3 की वैल्यू है ना। यहां पे लिख सकते हो तुम ये बात, तो वो मान लो 3x है अपॉन, यहां से देखे x x x x x अपॉन 5x, तुमको दिख रहा है ये 3/5 आ रहा है। तो इस तरीके से अपन ने जस्टिफाई कर दिया कि AC अपॉन CB 3:5, इस तरीके से मैंने डिवाइड कर दिया। इंपॉर्टेंट क्या है, इंपॉर्टेंट क्या है कि ये जो मैंने डिवीजन किए A1 वो बराबर है A1 A2 के। इंपॉर्टेंट क्या है, जो मैंने डिवीजन किए A1 बराबर है A1 A2 के, बराबर है A2 A3 के, बराबर है A3 A4 के, बराबर है A4 A5 के, बराबर है A5 A6 के, A6 A7 के और A7 A8 के। क्योंकि सब में मैंने रेडियस ऑफ द कंपास सेम रखी, मैंने रेडियस को नहीं बदला और इसको मान लिया बराबर है ये x के। तो ये जब सब बराबर है x के, तो यार कोई तुमसे पूछ रहा है कि A3 डिवाइडेड बाय A3 A8 का रेशियो क्या होगा, तो A3 तुमको दिख रहा है A से A3 तक, ये x है, ये x है, ये x है, 3x होगा अपॉन ये 5x है, तो ये आ गया 3/5, और वो बराबर है किसके, AC अपॉन BC के। इस तरीके से अपन ने जस्टिफाई कर दिया अपने कंस्ट्रक्शन को, हेंस जस्टिफाइड, मचा दिया। बस तुमको एग्जाम में इतना ही करना है कि यार बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम लिख देना यहां पे। ये कभी दो लाइनें पैरेलल है तो बाय BPT, बाय बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, ये वाले ट्राइंगल को देखे ABA8, ये दो लाइनें पैरेलल है, तो जो रेशियो इन दोनों का होगा वही AC अपॉन CB का होगा। आई होप सबको ये बात समझ में तो आई गई होगी, चमक गया होगा। बस इतना तुमको करना और तुमको नंबर मिल जाएंगे। अब स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन कभी पूछ लेते हैं, वैसे तो पूछेगा नहीं, केवल ये आएगा कि कंस्ट्रक्शन करो और जस्टिफिकेशन करो, पर कभी स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन से तुमको इसको समझना है तो वो देखते हैं। तो पूरी स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन कैसे लिखनी है ये समझो, वो बेसिकली जो तुमने किया वो तुमको लिख के बताना है, ठीक है। तो वो भी अपन देखते हैं। तो अब अपन डिटेल में देखते हैं डिवीजन ऑफ लाइन सेगमेंट में तुमको स्टेप्स क्या क्या फॉलो करनी है। ओके, तो किसी भी लाइन सेगमेंट AB को वो बोलेगा किसी गिवन रेशियो में डिवाइड करना है, वो रेशियो होगा M/N, जहां पे M भी पॉजिटिव इंटीजर होगा, N भी पॉजिटिव इंटीजर होगा। सबसे पहली चीज आपको ड्रॉ करनी है लाइन सेगमेंट जो भी आपको गिवन लेंथ क्वेश्चन में दी है। अपन ने अभी जो सवाल किया उसमें 6.5 सेंटीमीटर था, तो मैंने ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट AB इक्वल टू 6.5 सेंटीमीटर, ठीक है। फिर मैं एक्यूट एंगल बनाऊंगा एट अ पॉइंट A अबाव और बिलो द लाइन, ये आपकी चॉइस है, आपको ऊपर बनाना है लाइन के या नीचे बनाना है। मैंने नीचे बनाया था, आपको जहां बनाना है आप बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो ड्रॉ द गिवन लाइन सेगमेंट AB and any ray AX making an acute angle with the line segment AB. This ray AX can be draw above or below AB, ठीक है। स्टेप टू क्या है, जो भी रेशियो आपको दिया है,
अपने को सवाल में दिया था 3:5, माना m/n दिया है तो m+n करोगे। 3:5 में भी मैंने 3+5 किया, 8 आया। ये जो 8 है ना, उतने एक्यूट एंगल पे डिवीजन होंगे। मतलब तुमको A8 तक इक्वल डिवीजन करने, A से A1 बराबर टू A1 A2 बराबर A2 A3। तो कभी P डिवीजन कर रहे हैं तो A1 बराबर A2 A3 बराबर A3 A4 बराबर जो आखिरी में आएगा ए पी तक, वो आपको सबको बराबर करना है। AP-1 बराबर AP-1 इंटू AP के बराबर ये सारे डिवीजन अपन ने कर देने हैं, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं। फिर ज्वाइन कर देना है आखिरी डिवीजन को, आखिरी मतलब ये लाइन सेगमेंट इसने ऊपर डिवीजन किया तो AB को ये आखिरी वाले डिवीजन से ज्वाइन कर देना है। ठीक, अब m/n है तो AM को AM से पैरेलल लाइन ड्रॉ करनी है APB के। और पैरेलल कैसे, यहां पे कंपास को रख के एक आर्क कट करोगे सेम रेडियस, मतलब पहले सेंटर AP मान के एक आर्क कट करोगे, फिर सेंटर AM मान के एक आर्क कट करोगे, है ना। फिर यहां पे निडल रख के ये वाला डिस्टेंस मेजर करोगे, यहां पे निडल रख के सेम डिस्टेंस पे कट लगाओगे और फिर ज्वाइन कर दोगे। तो इस तरीके से पैरेलल लाइन बन जाएगी। ये पैरेलल लाइन बन गई तो ये जो तुम्हारा AC/BC है वो बराबर होगा AM अपॉन, जैसे इसको लिख दूं AM अपॉन AM AP, ओके, दैट विल बी इक्वल टू AC अपॉन BC। अब AM कितना है, AM जो भी होगा, AM/AP कितना होगा, AM/AP क्या है, AM+n, मतलब नीचे है अपॉन n, ऊपर आएगा m, AC अपॉन BC। AC अपॉन BC का रेशियो m/n में आ जाएगा। इस तरीके से आपने जस्टिफाई भी कर दिया आपके कंस्ट्रक्शन को। यहां पे लिख देना बाय BPT, बाय बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। दो लाइनें पैरेलल है तो रेशियो AM अपॉन AM/AP का वही होगा जो AC अपॉन BC का रेशियो होता है। इसको एक तरीके से और मतलब अल्टरनेट मेथड भी होती है ना, कंस्ट्रक्शन करने की। ये तो जस्टिफाई कर दिया अपन ने, रिजल्ट m/p-m और m/n आ जाएगा। ये मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं। जस्टिफिकेशन में बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम लगा दोगे ट्रायंगल ABAP में और फिर उस तरीके से आप कर लोगे। ये अभी अपन ने जो सवाल किया वो आपको समझ में आ गया। इसी का एक अगला सवाल देख लेते हैं, इसी का एक अगला सवाल देख लेते हैं। दिस सवाल नहीं तो यहीं पे मैं एक और मेथड बता देता हूं कंस्ट्रक्शन की, है ना। वो क्या है समझो, जैसे मैंने एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ करी, अब मेरे को इसको भी डिवाइड करना है, मानो इन द रेशियो, कोई भी लाइन सेगमेंट है पर्टिकुलर लेंथ की, इसको मेरे को डिवाइड करना है 2:4 में। फॉर एग्जाम्पल इसको मेरे को डिवाइड करना है 2:4 में। इस लाइन सेगमेंट को मेरे को 2:4 में डिवाइड करना है। ये A है, ये B है। तो मैंने यहां से एक एक्यूट एंगल ड्रॉ किया, यहां से मैंने एक एक्यूट एंगल ड्रॉ किया। जो ये एंगल है, जो ये एंगल है, जो ये एंगल है ना, ये एंगल आप मेजर कर सकते हो। कुछ नहीं करना, आपको कंपास की निडल को A पे रखना है। सब लोग मेरे साथ करो, कंपास की निडल को A पर रखो। मैं कंपास ही लेके आ जाता हूं, है ना। कंपास की निडल को A पर रखा, ओके। कंपास की निडल को A पर रखा, एक आर्क अपन ने ऐसे ड्रॉ कर ली, ठीक। वही सेम इधर रेडियस की वापस B पे सेंटर पे रख के सेम आर्क अपन कट कर लेंगे, ठीक। अब ये जो डिस्टेंस, मतलब ये जो आर्क की लेंथ यहां पे रख के आर्क की लेंथ को देख लेंगे। ये अपनी आर्क की लेंथ हो गई, ओके। यही रेडियस रख के यहां पे लाए,
ओके, ये अपना कट लग गया। ये कट जैसे ही लगा बस ज्वाइन कर दो, ज्वाइन कर दो। समझ में आ रहा है कैसे किया मैंने? ये अपन ने पैरेलल लाइन ड्रॉ कर दी, ठीक। ये और ये दोनों पैरेलल लाइन हो गई, क्योंकि ये एंगल और ये एंगल बराबर है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल करके अपन ने कर लिया, इसको एक जेड बना लिया। तरीका बता रहा हूं एक और। अब आपका 2:4 है, तो ए से आप 2 डिवीजन करोगे, ए से आप 2 डिवीजन करोगे और बी से आप 4 डिवीजन करोगे। देखो ये पहला, ओके, ये दूसरा, ये तीसरा, और ये मतलब ए से 2 ही करने थे तो 2 ही करने थे, A1, और ये आपका है A2। इधर से आपको 4 करने थे, इधर से आपको 4 करने थे, वो भी बराबर डिवीजन ही होंगे। ओके, रेडियस मत चेंज कर देना। 1, ओके, 2, 3 और ये 4। ये अपने 4 डिवीजन हो गए, दैट इज B1, B2, B3 और B4। A2 को B4 से ज्वाइन कर दो, A2 को B4 से ज्वाइन कर दो। ये जो हुआ है, ये जो हुआ है, इससे भी लाइन सेगमेंट आपकी जो है वो AC अपॉन BC 2:4 में डिवाइड हो गई। ये दोनों में से जो तरीका आपको अच्छा लगे। वहां पे क्या करना था, वहां पे एक्चुअली आपको यहां पे एक ही रे में बहुत सारे डिवीजन करने पड़ते हैं। इधर अपन ने क्या किया, सेम एंगल कंस्ट्रक्ट कर दिया, इधर अपन ने 2 डिवीजन करे, ये तीसरा वाला डिवीजन नहीं किया है। हाँ, ये तीसरा वाला डिवीजन नहीं किया है। 2 डिवीजन किए, A1 और A2, इधर 4 डिवीजन करे, B से B1, B2, B3, B4 बराबर। ओके, तो जो A2 है उसको B4 से ज्वाइन कर दिया, वो जहां भी AB को कट करेगा ये AC अपॉन BC आपका 2:4 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको जस्टिफाई करना है तो ये भी बहुत आसान है। देखो ये वर्टिकली अपोजिट एंगल, और ये आपने एक एंगल इसके इक्वल कंस्ट्रक्ट किया है, दैट इज अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो बाय AA सिमिलैरिटी में कह सकता हूं जो ट्राइंगल ACA2 है, ओके, ट्राइंगल ACA2 है, वो सिमिलर है ट्राइंगल BCB4। और कभी ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर है तो AA2 अपॉन BB4 बराबर होगा AC अपॉन BC के। ये जस्टिफिकेशन में लिखना है। AA2 भाई ये x है, ये x है, मतलब कोई रेडियस जो कंपास की मानी थी वो x मानी थी, तो AA2 की लेंथ कितनी हो जाएगी, 2x। BB4 की लेंथ कैसे देखोगे, ये x है, ये x है, ये x है, ये x है, 4x। तो 2x अपॉन 4x, ये आ गया आपका 2:4 रेशो में डिवाइड हो गया। अब 2:4 कर लो, इसको 1:2 भी कर सकते थे, तो इधर 1 डिवीजन उधर 2 डिवीजन, 1 और 2 को ज्वाइन कर देते, सेम आंसर आता, कोई घबराने वाली बात है नहीं। क्लियर है बात? क्लियर है बात बच्चा? मेरे ख्याल से किसी को कोई कंफ्यूजन होगा नहीं। चमक गया ये। अब अपन देखते हैं कंस्ट्रक्शन ऑफ टेंजेंट टू अ सर्कल, इसको नोट कर लो आराम से। अपन ने डिवीजन ऑफ लाइन सेगमेंट को समझ लिया। अब जो अगला है दैट इज कंस्ट्रक्शन ऑफ टेंजेंट टू अ सर्कल। उसके पहले मैं कुछ चीजें बता देता हूं कि इसमें क्या क्या अपन पढ़ेंगे, है ना। कुछ चीजें बता देता हूं अपन क्या क्या इसमें पढ़ेंगे। एक तो बैकग्राउंड का कलर अपन कर लेते हैं ब्लैक, ओके। अब तुम आ जाओ, यहां पर कंस्ट्रक्शन ऑफ टेंजेंट टू अ सर्कल अपन देख रहे हैं। हेडिंग डाल लेना। कुछ बातें मेरे को तुमको बतानी है। कंस्ट्रक्शन ऑफ अ टेंजेंट टू अ सर्कल। इसमें 2 केसेस होंगे। एक तो होगा कि जो पॉइंट है वो लाई कर रहा है ऑन द सर्कल ओनली। जहां से तुमको टेंजेंट ड्रॉ करनी है
तो जो पॉइंट है वो लाई कर रहा है ऑन द सर्कल। ओके, पॉइंट लाई ऑन द सर्कल। और दूसरा केस है पॉइंट लाई आउटसाइड द सर्कल। पॉइंट लाई आउटसाइड द सर्कल। सारे कंस्ट्रक्शन क्लियर हो जाएंगे, केवल 5 मिनट में बात समझना क्या कह रहा हूं। अपन पढ़ रहे हैं कंस्ट्रक्शन ऑफ टेंजेंट टू अ सर्कल। टेंजेंट आपको पता है वो लाइन होती है जो रेडियस से परपेंडिकुलर होती है, जो रेडियस से परपेंडिकुलर होती है और सर्कल को एक पॉइंट पे टच करके चली जाती है, मतलब एक ही इनका पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होता है। ऐसी लाइन जिसमें सर्कल और लाइन के बीच में एक ही कॉमन पॉइंट है, और उन लाइनों को आप टेंजेंट बोलोगे। ठीक है, तो पॉइंट कभी लाई कर रहा है सर्कल पे, मतलब पॉइंट कभी लाई कर रहा है सर्कल पे, मतलब मानो ये वाला कोई पॉइंट है तुमको दे रखा है P, अब यहां से टेंजेंट ड्रॉ करनी है। तो कभी पॉइंट लाई कर रहा है ऑन द सर्कल, तो तुम एक ही टेंजेंट ड्रॉ कर पाओगे। पॉइंट मतलब कोई एक पॉइंट दिया हुआ है, उससे तुमको टेंजेंट ड्रॉ करनी है जो कि सर्कल पे ही पॉइंट है, तो यू विल ड्रॉ ओनली वन टेंजेंट। ये वो टेंजेंट होगी, ये वो टेंजेंट होगी जो तुम ड्रॉ कर पाओगे पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से। मगर कभी पॉइंट आउटसाइड द सर्कल है, कभी पॉइंट आउटसाइड द सर्कल है, मानो ये तुम्हारा पॉइंट है, तो यहां से तुमने अभी पढ़ा है, सर्कल पढ़ के आए हो, यहां से तुम दो टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हो। यहां से तुम दो टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हो, एक ये, ओके, और दूसरी ये। ओके, ये तुम्हारा P पॉइंट हो जाएगा, ये तुम्हारा PQ और PR हो जाएगा। जब पॉइंट लाई आउटसाइड द सर्कल तो यू कैन ड्रॉ टू टेंजेंट, जब पॉइंट सर्कल पे ही लाई कर रहा है तो यू विल ड्रॉ ओनली वन टेंजेंट। इसमें दो केसेस है, मतलब जो ये पहला वाला पार्ट है ना, इसमें अपने को दो कंस्ट्रक्शन पढ़ने हैं। एक में तुमको सेंटर नोन होगा, एक में तुमको सेंटर नोन होगा, एक में तुमको सेंटर अननोन होगा। इसी तरीके से जब पॉइंट लाई आउटसाइड द सर्कल है और तुमको कंस्ट्रक्शन करना है टेंजेंट टू अ सर्कल, तो इसमें भी एक में सेंटर नोन होगा, एक में सेंटर अननोन होगा। मतलब अपने को 4 कंस्ट्रक्शन सीखने हैं। पहले वाले केस में जब पॉइंट लाई ऑन द सर्कल है, तो पहला केस कि सेंटर का भी तुमको पता है, तो हाउ यू विल ड्रॉ द टेंजेंट। दूसरा केस सेंटर नहीं पता है, बहुत आसान है, सारी बातें चमक जाएगी, ध्यान से बस सुनना। ओके, तो पहला केस मैं ले रहा हूं जब तुमको सेंटर नोन है, सेंटर इज नोन टू यू। क्वेश्चन की हेल्प से ही चीजों को समझेंगे। सेंटर इज नोन टू यू, और तुमको क्या बोला है, देखो विथ सेंटर O, मतलब सेंटर दिया हुआ है, ओके, और ये AB डायमीटर है और टेंजेंट किस पे ड्रॉ करनी है, पॉइंट A और B पे, मतलब दोनों सर्कल पे ही लाई करने वाले पॉइंट है। पूरे सवाल को पढ़ा, मेरे को समझ में आ गया कि सर पॉइंट लाई ऑन द सर्कल है, मतलब कभी मेरे को A से टेंजेंट ड्रॉ करनी है तो एक टेंजेंट ड्रॉ होगी, B से टेंजेंट ड्रॉ करनी है तो एक टेंजेंट ड्रॉ होगी। तो मैंने सबसे पहले तो सर्कल बनाया। ओके, ये मेरा सर्कल हो गया। सर्कल बनाने के बाद ये सर्कल का माना मैंने AB जो है वो 6 सेंटीमीटर है ना, ये AB जो है वो 6 सेंटीमीटर है, तो ये अपन ने बना दिया AB। ओके, दिस इज योर AB 6 सेंटीमीटर, ये मानो सेंटर आपको दिया हुआ है। जब सेंटर नोन है, AB डायमीटर दी हुई है, तुमको टेंजेंट ड्रॉ करनी है, तुमको पता है कि यार ये जो रेडियस है, OA रेडियस है, वो परपेंडिकुलर होगा टेंजेंट के, और कभी मेरे को A पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ करना है, मतलब A पॉइंट पे मेरे को 90 डिग्री का एंगल बनाना है रेडियस के साथ। तो वो मैं कैसे बनाऊंगा, तो मैं आया कंपास लेने, कंपास मैंने लिया, अब ये कंपास पे 90 डिग्री का एंगल बनाना है रेडियस के साथ। तुमको सारी बातें तो आती है ना, जस्ट एक बार तुमको बता देता हूं कि कैसे बनाना है। तो अपन ने क्या किया, कुछ भी एक रेडियस ले ली, है ना, कुछ भी एक रेडियस ले ली और ये एक आर्क ड्रॉ करी। ओके, इसी तरीके से
ये अपन ने रेडियस को चेंज नहीं किया, ये जहां पे रेडियस को कट कर रही है उस पे निडल को रख के फिर ये आर का कट करी, ये 60 डिग्री का बन गया एंगल। बनाना आता है ना तुमको 60 डिग्री का एंगल, 9th में सीखा है ये। तो ये 120 डिग्री का एंगल बन गया। तुमको 90 बनाना है, तुमको पता है 90 क्या होता है, 60 और 120 का एंगल बाइसेक्टर होता है ना। तो ये अपन ने इधर से ऐसे बनाया और ये बना दिया। ये जो पॉइंट आया, ये जो पॉइंट आया इसको ज्वाइन कर देंगे अपन इसके साथ। ये अपनी टेंजेंट टू द सर्कल हो गई। ये बोलो AT, ये पहली टेंजेंट हो गई। 90 डिग्री का एंगल कैसे बना है समझ में आया। ए पर निडल को रखा, आर्क ड्रॉ किया, रेडियस को चेंज नहीं किया, फिर ये OA पे निडल को रख के ये जो भी पॉइंट है उस पे रेडियस को चेंज नहीं किया, ये कट किया, ये कट किया, ये 60 डिग्री, ये 120 डिग्री। कभी मैं इससे ज्वाइन कर देता तो ये पूरा 120 हो जाता। 60 और 120 का एंगल बाइसेक्टर होता है 90, तो ये 90 डिग्री इस तरीके से कंस्ट्रक्ट हो गया। एंगल OAT आपका 90 डिग्री बन गया। तो केवल ये तो 9th में जो एंगल बनाना आता है उस तरीके से, जब पॉइंट ऑफ कांटेक्ट दिया है, सेंटर दिया है, तो कंस्ट्रक्शन इस तरीके से होगा। स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन कभी तुमको लिखना है तो लिख लो, लिख देता हूं यहां पे, स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन। पहला, ड्रॉ अ सर्कल ऑफ रेडियस। रेडियस कितनी दी है, डायमीटर 6 है, तो ड्रॉ सर्कल ऑफ रेडियस 3 सेंटीमीटर। ओके, ठीक है। फिर डायमीटर ड्रॉ कर दी, सेंटर पता था तो। ओके, डायमीटर AB, ज्वाइन AB, A और B कुछ भी रैंडम पॉइंट ले लेना तुम, उनको ज्वाइन कर देना AB को। फिर टेक A एज अ सेंटर एंड ड्रॉ अ 90 डिग्री एंगल with A as a center, taking A as a center and draw a 90 degree angle with OA। यहां पे तीसरा लिखना, take A as a center and draw 90 degree angle with OA। OA से 90 डिग्री का एंगल बना दिया A as a center लेके, तो वो आपका AT बन गया। वो AT आपकी रिक्वायर्ड टेंजेंट होगी। इसी तरीके से B से भी तुम ड्रॉ कर सकते हो एक टेंजेंट। क्या करोगे, कुछ नहीं है, वापस से निडल को लाए अपन B पॉइंट पे, निडल को लाए B पॉइंट पे, ये ड्रॉ किया अपन ने। फिर ये तो जहां पे रेडियस को कट करेगा ये पॉइंट आया एक, रेडियस को चेंज नहीं करना है, कंपास की रेडियस को चेंज नहीं करना है। ये 60 डिग्री हुआ, ये 120 डिग्री हुआ। इन दोनों का आपको क्या लेना है, एंगल बाइसेक्टर। तो रेडियस को चेंज किया नहीं मैंने, इधर से ये एक और ये एक, ये अपना फिर 90 डिग्री बन गया। ये आपकी दूसरी टेंजेंट भी हो गई, दैट विल बी BT डैश। तो इस तरीके से ये वाला सवाल हो गया, दोनों टेंजेंट आपके ड्रॉ हो गए। जस्टिफिकेशन क्या लिखोगे, एंगल OAT आपका 90 डिग्री है, आपने कंस्ट्रक्ट किया है, आपको पता है जो रेडियस होती है वो परपेंडिकुलर होती है टेंजेंट टू द सर्कल, हैंस यू जस्टिफाइड योर कंस्ट्रक्शन। मतलब अपन जो कर रहे हैं उसको जस्टिफाई भी करना रहेगा। ये बात सबको चमक गई। तो यार पहला, जब तुमको सेंटर पता है और पॉइंट सर्कल पे ही लाई कर रहा है, तो कंस्ट्रक्शन इज वेरी इजी। यू जस्ट हैव टू मेक अ 90 डिग्री विद द रेडियस ऑफ द सर्कल। अब इसी का दूसरा, यार ये सेंटर तुमको नहीं पता है, ओके, विदाउट यूजिंग द सेंटर ऑफ अ सर्कल। अब तुमको सेंटर नहीं पता है, मतलब तुमको क्वेश्चन में ऐसा दे दिया कि सर्कल अपन ने बैंगल की हेल्प से, रिंग की हेल्प से बना दिया, या सर्कल का सेंटर मेरे को पता ही नहीं है, तो मैं कंस्ट्रक्शन कैसे करूंगा। अब यार मेरे को सर्कल का सेंटर नहीं पता है,
ओके तो अब बच्चे पता है क्या सोच लेते हैं, सर सर्कल का सेंटर तो पता ही होगा, सर्कल जिससे बनाएंगे कंपास से उसको सेंटर मान लेंगे। ऐसा कभी तुम करोगे और क्वेश्चन में लिखा है विदाउट यूजिंग द सेंटर ऑफ द सर्कल यू हैव टू कंस्ट्रक्ट द टेंजेंट, मतलब तुमको सेंटर की हेल्प नहीं लेनी है और तुमको कंस्ट्रक्ट करना है टेंजेंट। तो उसका तरीका पता है क्या है, उसका तरीका है अल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम, जो अपन पढ़ के आए हैं सर्कल चैप्टर में, अल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम। देखो ध्यान से, ये मेरे पास फिगर है, इसमें मेरे को सेंटर ऑफ द सर्कल नहीं पता है, मेरे को P से टेंजेंट ड्रॉ करनी है। P जो पॉइंट है वो सर्कल पे ही लाई कर रहा है, तो मैंने ऐसे दो रैंडम पॉइंट ले लिए सर्कल पे, Q और R। मैंने ऐसे दो रैंडम पॉइंट ले लिए Q और R, ज्वाइन कर दिया PQ को, ज्वाइन कर दिया PR को, ज्वाइन कर दिया QR को, एक ट्राइंगल फॉर्म हो गया। मेरे को पता है दो सेगमेंट के बीच का एंगल ये कभी थीटा है, ये एंगल कभी थीटा है, तो ये एंगल भी थीटा होगा। मतलब एंगल बिटवीन अ टेंजेंट एंड अ कॉर्ड इज इक्वल टू द एंगल बिटवीन रिमेनिंग टू सेगमेंट। मतलब जो एंगल RQ और PR के बीच का एंगल है, वही एंगल PQ और PY के बीच का होगा। ये अल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम कहती है। इसी का यूज करके अपन कंस्ट्रक्शन कर देंगे। अपने को अब सेंटर अननोन है, वी डोंट नो द सेंटर। ये कब करेंगे, जब सेंटर इज अननोन टू यू, सेंटर इज अननोन टू यू। मैं इसका एक और तरीका बताऊंगा कि कभी सेंटर अननोन है तो सेंटर को फाइंड भी किया जा सकता है। सेंटर कभी अननोन है किसी सर्कल का तो उसको फाइंड भी किया जा सकता है, वो भी देखना। अब यार देखो, कभी सेंटर अननोन है तो ध्यान से समझना बच्चा लोग। सबसे पहला क्या, अपन ने जो पॉइंट अपने को दिया है जहां से टेंजेंट ड्रॉ करनी वो P है, Q और R अपन ने रैंडमली दो पॉइंट ले लिए, ज्वाइन कर दिया PQ PR और QR को। ये वाला एंगल मेजर कर लिया, यहां पे कंपास को रखा, देखो यहां पर कंपास को रखा, यहां पर कंपास को रखा R पर, ठीक। ये आर्क अपन ने खींची इस तरीके से, ये आर्क अपन ने खींची इस तरीके से, ओके। यहां से भी अपन ऐसे ही आर्क खींचेंगे, ये अपन ने ऐसे आर्क खींचनी है सेम रेडियस से, ओके। और ये जो डिस्टेंस होगा, ये मानो ये डिस्टेंस ये आया अपना, है ना। तो वही सेम डिस्टेंस अपन यहां पे रखेंगे निडल को, इधर भी वही सेम डिस्टेंस लेके ये आर्क अपन ऐसे कट कर देंगे। ये थोड़ा सा डायग्राम में एरर है, ऐसे टेंजेंट बनेगी, ठीक, ऐसे टेंजेंट बन जाएगी। मतलब जो ये एंगल ये है वही एंगल ये बना के टेंजेंट अपन ने ड्रॉ कर लेना है, ठीक है। तो यार ये तो एक तरीका हो गया, ये तो एक तरीका हो गया जो अपन समझ गए। जब सेंटर नहीं दिया है तो अल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम की हेल्प से बना सकते हैं। कभी सेंटर नहीं दिया है, ये तो आप स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन देख लो, सारी जो चीजें मैंने बताई है वही है। पहली स्टेप क्या, विदाउट यूजिंग द सेंटर ऑफ अ सर्कल, तो सर्कल बना दिया, रेडियस जिसकी R सेंटीमीटर है, टेक अ पॉइंट P जहां से अपने को टेंजेंट ड्रॉ करनी है, फिर ड्रॉ एनी कॉर्ड PQ थ्रू द गिवन पॉइंट, फिर ऐसी और टेक अ पॉइंट R इन आइदर ऑफ द मेजर आर्क और माइनर आर्क, कहीं पे भी ले सकते हो। रैंडमली मैंने Q और R पॉइंट लिए, ज्वाइन कर दिया। ऑन टेकिंग PQ एज अ बेस, कंस्ट्रक्ट एंगल QPY इक्वल टू एंगल PRQ ऑन द अपोजिट साइड ऑफ R, प्रोड्यूस YP2X टू गेट द रिक्वायर्ड टेंजेंट YPX। जस्टिफिकेशन क्या है, अल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम। ये दोनों एंगल बराबर क्यों होते हैं, विद द हेल्प ऑफ अल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम मैं कह सकता हूं कि जो एंगल है QPY वो बराबर होगा एंगल PRQ के, और जो एंगल है RPX, मतलब ये वाला एंगल कभी अल्फा है RPX, तो वो बराबर होगा PQR के।
ये दोनों एंगल बराबर होते हैं बाय अल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम। तुम कंस्ट्रक्शन करके देखोगे, तुम्हारे पास कभी प्रोटेक्टर हो तो मेजर करके देख लेना, ये एंगल और ये एंगल बराबर आएंगे। अपन ने लिए ही ऐसा है ना, क्योंकि अल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम इस तरीके से ही लगती है। मैंने बोला था कभी भी ट्राइंगल बने तो अल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम लग जाएगी। अब यार इसी को मैं एक और तरीका बताता हूं कि तुमको कभी सेंटर ऑफ द सर्कल नहीं दिया है तो सेंटर ऑफ द सर्कल निकाला जा सकता है। भाई सेंटर ऑफ द सर्कल नहीं दिया है तो सेंटर ऑफ द सर्कल निकाला भी तो जा सकता है। कैसे निकालोगे? कोई सर्कल तुमको दिया है जिसका तुमको सेंटर नहीं पता है, तो कुछ नहीं है, सेंटर नहीं पता है तो अपन ने क्या किया, ऐसी दो नॉन पैरेलल कॉर्ड ड्रॉ कर दिए, एक पी क्यू और एक मानो एस आर, है ना। दो नॉन पैरेलल कॉर्ड ड्रॉ कर दी, पी क्यू और एस आर। PQ का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ किया, PQ का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ किया। अब PQ का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर तुमको पता है कैसे ड्रॉ करेंगे? P को सेंटर लेके कंपास की नीडल को, मैं बार बार पूरा बना के नहीं बताऊंगा, मैंने सिखा रखा है तुमको परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कैसे बनाते। P को सेंटर लेके मोर देन हाफ रेडियस लेके एक आर्क कट करोगे, इधर आएगी एक आर्क, एक इधर, फिर उधर Q से उसी आर्क को कट करवा दोगे सेम रेडियस लेके, तो ये PQ का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बन जाएगा। एक बना के बता दूं क्या यार, कुछ बच्चों को डाउट नहीं आ जाए तो एक बना के बता देते। 9th का है बेसिकली बच्चों ये कंस्ट्रक्शन। PQ का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ कर रहा हूं, ओके। ये अपन ने इधर एक ड्रॉ कर दिया, एक अपन ने इधर ड्रॉ कर दिया, फिर इसी तरीके से Q पे लेंगे तो एक इधर ड्रॉ कर दिया और एक इधर ड्रॉ कर दिया। अब इसको ज्वाइन कर देना है, इसको ज्वाइन कर देना है, ओके, इसको ज्वाइन कर देना है। तो ये और ये आपका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हो गया एक। इसी तरीके से SR का भी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बना दो, SR का भी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बना दो। ये अपना R से बनाया इधर, है ना, मोर देन हाफ रेडियस लेके थोड़ा सा कम कर लेते हैं। ये अपन ने इधर बनाया इधर, ये एक आर्क खींची, ये एक आर्क खींची, फिर S से ये आर्क इधर हो जाएगी, तेरी निडल को रख के है ना, ये अपन ने खींच दिया, तो ये अपना एक और परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ हो जाएगा इस तरीके से। ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, ये दोनों परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जहां पे इंटरसेक्ट होंगे, दिस इज योर सेंटर ऑफ द सर्कल। अब इसका सिंपल सा लॉजिक है, सेंटर ऑफ द सर्कल नहीं दिया था पर मैंने सेंटर फाइंड कर लिया। कैसे फाइंड किया? आपको पता है, आपको पता है कि सेंटर से परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कभी कॉर्ड पे, मतलब यार सेंटर से कभी मैं कोई परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहा हूं किसी कॉर्ड पे, या कोई कॉर्ड है उस पर कोई परपेंडिकुलर जा रहा है तो वो डेफिनेटली सेंटर से पास होगा। ये दूसरी कॉर्ड है उससे कोई परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जा रहा है तो वो भी सेंटर से पास होगा। तो जब दोनों परपेंडिकुलर बाइसेक्टर सेंटर से पास होंगे तो उनका जो इंटरसेक्शन पॉइंट होगा वही तो सेंटर ऑफ द सर्कल होगा। तो इस तरीके से सेंटर ऑफ द सर्कल निकल गया। अब मानो तुमको ये P पर ही टेंजेंट बनानी थी तो ये OP तुम्हारी रेडियस हो जाएगी और OP से 90 डिग्री का एंगल बना के टेंजेंट खींच सकते हो। जिनको अल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम समझ में नहीं आई वो इस तरीके से भी टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं। जैसे ये देखो, ये OP मेरी अब रेडियस ऑफ द सर्कल हो जाएगी। अब
इस पे मेरे को 90 डिग्री का एंगल बनाना है, इस ओपी पर मेरे को 90 डिग्री का एंगल बनाना है, तो मैं इधर एक आर्क खींचूंगा, फिर ये 60 डिग्री, ये 120 डिग्री, और ये दोनों का एंगल बाइसेक्टर ये अपना बन जाएगा 90 डिग्री। तो ये अपना 90 डिग्री इस तरीके से बन गया। तो ये जो पीटी है, दिस विल बी योर रिक्वायर्ड टेंजेंट। आई होप ये कंस्ट्रक्शन का पूरा विजुअलाइजेशन आपको आ रहा होगा। बहुत आसान है बच्चों, केवल फील आना चाहिए कि कर क्या रहे। अब परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाने में दिक्कत है तो यार 9 के कंस्ट्रक्शन को आराम से देखो। एंगल बनाने में दिक्कत है कि 90 डिग्री का एंगल कैसे बनाया जा रहा है, तो कुछ नहीं कर रहे। 90 डिग्री के एंगल के लिए ये रे है, एक आर्क बनाई, फिर वही रेडियस लेके ये 60 डिग्री का बन जाएगा, फिर वहां पे निडल रख के अगला काटेंगे 120 हो जाएगा। इन दोनों का ये 60, ये 120, इन दोनों का एंगल बाइसेक्टर बनाएंगे, ये 90 बन गया। इस तरीके से सोचना है और कुछ नहीं करना है, ठीक है। तो यार ये तो बात हो गई जब पॉइंट सर्कल पे लाई कर रहा है। अब वो दो केस जब पॉइंट सर्कल के बाहर लाई करे, एक में सेंटर नोन है, एक में सेंटर अननोन है। ओके, इसमें तो जस्टिफिकेशन कुछ देना ही नहीं था, ये तो तुमको समझ में आ गया। एंगल ओपीटी 90 डिग्री है, तो बस जस्टिफाई है कंस्ट्रक्शन अपना कि जो रेडियस है वो परपेंडिकुलर है टेंजेंट टू द सर्कल के। अब जो अगला कंस्ट्रक्शन है ये वाला तुम खुद ही कर सकते हो। ड्रॉ अ सर्कल ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर, टेक अ पॉइंट P ऑन इट विदाउट यूजिंग द सेंटर ऑफ द सर्कल, ड्रॉ अ टेंजेंट टू द सर्कल एट अ पॉइंट P। अब देखो मैं पहली वाली अल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम से इसको बता देता हूं तुमको फटाक से, है ना। जब सेंटर मेरे को नहीं पता है तो यार ये मैंने एक सर्कल बनाया जिसका मेरे को सेंटर नहीं पता है। फिर मैंने क्या किया, मैंने ये P पे मेरे को टेंजेंट बनानी है, ये P पे मेरे को टेंजेंट बनानी है, तो ये P से मैंने क्या किया, ये दो अपने इस तरीके से ट्राइंगल फॉर्म कर दिया, Q और R पॉइंट मान लिए। ओके, तो ये P, Q और R मिल गया। अब ये एंगल जो है, ये एंगल थीटा है, ये एंगल को मेजर कर लिया, इधर भी थीटा कंस्ट्रक्ट कर दिया, ये मेरी रिक्वायर्ड टेंजेंट हो गई, ठीक है। बना लोगे आराम से ये विद द हेल्प ऑफ अल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम हमने बताया। इसमें गलती ये मत करना, ये एंगल थीटा है तो ये एंगल थीटा बनता है, ना कि मतलब ये वाला ले रहे हो ना तो इसके अपोजिट इधर की साइड लेना, इधर ही मत ले लेना। ये एंगल अल्फा होगा, ये वाला एंगल अल्फा है तो ये टेंजेंट इधर से अल्फा एंगल बनाएगी। तो यहां पे गलती मत करना बच्चा लोग। दो सेगमेंट मतलब ये दो कॉर्ड ले रहे हो तो फिर उन दोनों कॉर्ड का इन्वॉल्वमेंट नहीं होना चाहिए। जो बची हुई कॉर्ड है और टेंजेंट के बीच का जो एंगल है वो थीटा होगा। कभी ये दोनों के बीच का एंगल थीटा है तो बची हुई कॉर्ड और बचा हुआ टेंजेंट के बीच का एंगल थीटा होगा, ठीक है। चलो अब आ जाते हैं अपन अगले केस पे। जब पॉइंट लाए आउटसाइड द सर्कल है, इसकी सबसे ज्यादा प्रोबेबिलिटी की कंस्ट्रक्शन से ये वाला सवाल आपको आए, व्हेन द सेंटर इज नोन टू यू। इसमें अपन पहला केस देख रहे हैं, मतलब दूसरा भी अब तो बहुत आसान है। कभी सेंटर अननोन है तो तुमको पता है सेंटर कैसे निकालते हैं, है ना। तो यार कभी सेंटर नोन है तो कंस्ट्रक्शन कैसे करोगे। तो देखो यार ये मैंने एक सर्कल बनाया, ओके, दिस इज माय सर्कल। इस सर्कल पे मतलब ये मेरा एक्सटर्नल पॉइंट है P, इसका मेरे को सेंटर पता है ये O, ओके। ये OP मैंने ज्वाइन कर दिया। अब यार ये OP मैंने ज्वाइन किया, ये मेरा O है, ये मेरा O है, ये मेरा P है। अब मेरे को एक चीज बताओ, मेरे को ये OP से मतलब ये P पॉइंट से दो टेंजेंट ड्रॉ करनी है। तो मेरे स्टेप्स क्या है, सबसे पहले सर्कल मैंने ड्रॉ किया टेकिंग O एज अ सेंटर। सर्कल जो भी रेडियस आपको गिवन है, मानो 1 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर, सर्कल ड्रॉ करा, एक्सटर्नल पॉइंट P मान लिया, सेंटर को उस एक्सटर्नल पॉइंट से ज्वाइन कर दिया। ये बात आई समझ में। अब ये जो OP है इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाया। इस OP का क्या बनाया, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। अभी सिखाया है तुमको परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाना, कैसे बनाओगे। ये OP है, मोर देन हाफ रेडियस ले लो, है ना, मोर देन हाफ रेडियस ले लो। इधर एक आर्क ऐसे कट होगी, फिर इधर आओ, इधर एक आर्क ऐसे कट होगी, फिर P पर आओ, फिर P पर आओ, है ना। वही रेडियस से इधर एक आर्क ऐसे कट होगी और इधर एक आर्क ऐसे कट होगी और इनको ज्वाइन कर दो, इनको ऐसे ज्वाइन कर दो।
तो ये तुम्हारा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हो गया, ये एम पॉइंट हो गया। अब ये MOMP बेसिकली रेडियस ऑफ द सर्कल है ना। तो ये अपन ने इधर से ये ले लिया ऐसा, और कलर बदल देते हैं। कलर ले लेते हैं अपन वाइट, वाइट नहीं येलो ले लेते हैं, येलो नहीं वाइट ले लेते हैं, ये वाइट अभी तक यूज़ नहीं किया। तो ये अपना सर्कल बन गया। तुमको पता है एम को सेंटर लेके सर्कल ड्रॉ कर लिया, मतलब ओपी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाया, तो वो ओपी को इंटरसेक्ट करेगा किसी पॉइंट एम पर, है ना, वो किसी पॉइंट एम पर। फिर एम को सेंटर लेके सर्कल ड्रॉ कर लिया, वो सर्कल डेफिनेटली ओ और पी से पास होगा, क्योंकि ये एमपी रेडियस है, एमओ भी रेडियस है ना, दोनों डिस्टेंस बराबर है। ओ एम बराबर एमपी, दैट इज इक्वल टू द रेडियस ऑफ व्हाइट सर्कल। अब ये जहां पे भी येलो सर्कल को कट करेगा, ये तुम्हारे हो गए पी क्यू और पी आर, और इसको ज्वाइन कर लो, तो ये तुम्हारी रिक्वायर्ड टेंजेंट होगी। ई से क्यू पे, ओके, पी से क्यू पर और पी से आर पर। ओके, ये जो पी क्यू और पी आर है, ये आपके रिक्वायर्ड कंस्ट्रक्शन, मतलब रिक्वायर्ड टेंजेंट है। यहां पे जो पी क्यू है ना, जो पी क्यू है वो बराबर होगा पी आर के, और दैट विल बी योर रिक्वायर्ड टेंजेंट। आराम से देखो, कंस्ट्रक्शन मैंने करके दिखाया तुमको। क्या किया, ये तुम्हारा सर्कल था कोई पर्टिकुलर रेडियस का, जिसका सेंटर ओ है, एक्सटर्नल पॉइंट पी है, जहां से टेंजेंट ड्रॉ करनी है। कभी कोई एक्सटर्नल पॉइंट है तो तुमको पता है ऐसी दो टेंजेंट ड्रॉ होगी, है ना, पढ़ के आए हैं अपन। तो वो कैसे ड्रॉ करेंगे, उसकी स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन है। ओ को एक्सटर्नल पॉइंट से ज्वाइन किया, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ किया, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ओपी को इंटरसेक्ट करेगा एम पॉइंट पे, एम को सेंटर लेकर एमओ रेडियस लेकर एक सर्कल ड्रॉ कर देंगे। ओके, वो पी से भी पास होगा। वो सर्कल जहां पे भी अपने सर्कल को कट करेगा, वो क्यू और आर होंगे, पी क्यू और पी आर को ज्वाइन कर देंगे, दैट विल बी योर रिक्वायर्ड टेंजेंट। अब ये मैंने किया, इसका जस्टिफिकेशन क्या है? तो जस्टिफिकेशन तुमको बहुत बार सारे बच्चों को तो दिख गया होगा, जिनको नहीं दिखा समझो। जस्टिफिकेशन ये है कि ये तुम्हारी ओपी क्या होगी, डायमीटर हो गई व्हाइट सर्कल की। तुमको पता है डायमीटर ऑफ द सर्कल, ये जो एंगल बनाती है, एंगल सबटेंडेड एट द सेमी सर्कल, है ना, ये एंगल कितना होता है, दैट इज 90 डिग्री। और तुमको पता है यार, जो रेडियस होती है, ये देखो येलो सर्कल की ये रेडियस है OQ, है ना, OQ क्या होगी, येलो सर्कल की रेडियस होगी। तो रेडियस और ये येलो सर्कल के लिए टेंजेंट है PQ, रेडियस और टेंजेंट के बीच का एंगल 90 डिग्री है। क्योंकि OP डायमीटर है व्हाइट सर्कल की, तो डायमीटर सेमी सर्कल पे 90 डिग्री का एंगल बनाती है। सिमिलरली यहां पे भी ये जो OR है, ये OR है ना, यहां पर भी ये OR जो है, दैट विल मेक अ 90 डिग्री एंगल, दैट विल मेक अ 90 डिग्री एंगल विथ PR। अगेन ये डायमीटर है, तो डायमीटर व्हाइट सर्कल के लिए ये OP डायमीटर है, तो डायमीटर सबटेंड करती है सेमी सर्कल पे 90 डिग्री का एंगल। तो लिख देना कि सिंस OP is the diameter of the circle, OP is the diameter of the circle, तो एंगल सबटेंडेड एट द semicircle, since OP is the diameter of the circle, तो एंगल OQP 90 डिग्री होगा, एंगल OQP 90 डिग्री होगा। और वही रेडियस और टेंजेंट के बीच का एंगल है, तभी मैं कह रहा हूं कि यार ये टेंजेंट है, PQ और PR। चमक गया, बहुत इंपॉर्टेंट कंस्ट्रक्शन है, बहुत इजी कंस्ट्रक्शन है। जब सेंटर नोन है तो ये कर लिया, जब सेंटर अननोन है तो सेंटर पहले नोन कर लेंगे और फिर ये स्टेप्स को फॉलो कर लेंगे। When the center of a circle is known, तो वो अपन ने केस देख लिया, है ना,
कुछ नहीं करना है, मैं एक बार रिकॉल करा देता हूं। क्या होगा, सर्कल दिया होगा, है ना, सर्कल दिया होगा, सर्कल दिया हुआ है, ओके, सर्कल दिया हुआ है, कह रहा है सेंटर नोन है, तो सेंटर पता है, एक्सटर्नल पॉइंट पता है, ओपी को ज्वाइन कर दोगे, ओपी को ज्वाइन कर दोगे, ये ओपी ज्वाइन हो गया, ओपी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर खींच दोगे, ओपी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर खींचोगे, है ना, ओपी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर खींचोगे, कुछ इस तरीके से आएगा ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है ना, ऐसे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर एम, फिर एक सर्कल ड्रॉ कर दोगे, फिर एक सर्कल ड्रॉ कर दोगे, है ना, फिर एक सर्कल ड्रॉ कर दोगे, और ये तुम्हारा पॉइंट हो जाएगा पी आर और पी क्यू, इसको ज्वाइन कर दोगे। बस ये स्टेप्स को आपको फॉलो करना है और ये आपका रिक्वायर्ड कंस्ट्रक्शन हो जाएगा। ये आपका रिक्वायर्ड कंस्ट्रक्शन हो गया। स्टेप समझ में आ गई सारी, पक्की बात। ये क्वेश्चन कभी आएगा तो कोई दिक्कत है नहीं। अब सेंटर अननोन है, व्हेन द सेंटर इज अननोन, ये कर लेना खुद से, ये कर लेना खुद से। 2.2 सेंटीमीटर, देखो पहले सर्कल ड्रॉ करोगे 1 सेंटीमीटर का, फिर सेंटर से 2.2 सेंटीमीटर चले जाओगे, ये ओ पी, ये ओपी डिस्टेंस तुमको दे रखा है 2.2 सेंटीमीटर, है ना। फिर ये ओपी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करोगे तो ये 1.1 होगा इधर, और इधर 1.1 होगा, ये एम पॉइंट। फिर एक सर्कल ड्रॉ करोगे, फिर यहां से 2 टेंजेंट ड्रॉ कर दोगे, पी क्यू और पी आर, ठीक है। ये वाला पॉइंट तुम्हारा क्यू होगा और ये वाला पॉइंट पी आर होगा। तो ये जो पी क्यू है ये तुम्हारी रिक्वायर्ड टेंजेंट होगी एक, और एक तुम्हारी पी आर होगी, दिस इज योर पी आर। ये आपकी रिक्वायर्ड टेंजेंट हो गई। कर लोगे ना, चलो बढ़ते हैं आगे। अच्छा, जब सेंटर ऑफ द सर्कल अननोन है, सेंटर ऑफ द सर्कल अननोन है और एक्सटर्नल पॉइंट से ही टेंजेंट ड्रॉ करनी है, तो ये भी बहुत आसान है। तुमको बोल दिया है कि सेंटर कैसे निकालते हैं। अब यार ये तुम्हारा एक्सटर्नल पॉइंट है ना, ये तुम्हारा एक्सटर्नल पॉइंट है पी, ये तुम्हारा एक्सटर्नल पॉइंट है पी, यहां से टेंजेंट ड्रॉ करनी, पर सेंटर ऑफ द सर्कल नहीं पता है। तो जब सेंटर ऑफ द सर्कल नहीं पता है तो यार पता कर लेंगे, 2 नॉन पैरेलल कॉर्ड खींचेंगे, 2 नॉन पैरेलल कॉर्ड खींचेंगे। ये अपन ने एक कॉर्ड खींची, एक ये कॉर्ड खींची, है ना। ये अपनी हो गई पी क्यू, मतलब पी क्यू क्या दूसरे नाम रख लेते हैं, ए बी, और ये हो गई सी डी। अब ए बी और सी डी का क्या ड्रॉ किया, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। तो ये अपना ए बी का मानो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कुछ ऐसा आया, सी डी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कुछ ऐसा आया, ओके। तो ये अपना सेंटर ऑफ द सर्कल आ गया। सेंटर ऑफ द सर्कल पहले पता कर लिया। जब सेंटर ऑफ द सर्कल दिया नहीं है सवाल में, तो सेंटर ऑफ द सर्कल पता लग गया। ये एक्सटर्नल पॉइंट है, फिर तो वही स्टेप फॉलो कर लो। सेंटर ऑफ द सर्कल पता लग गया, अब एक्सटर्नल पॉइंट है, इसको ज्वाइन कर लो, ओपी, इसको ज्वाइन किया, फिर इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ किया, ये एम हुआ, फिर इससे एक सर्कल ड्रॉ किया और फिर इनको ज्वाइन कर दिया। बात समझ में आई भाई? जहां पे ये कट कर रहा है ये क्यू और आर पॉइंट होंगे, तो पी क्यू और पी आर को ज्वाइन कर दिया। क्लियर है ये पॉइंट? क्लियर है ना बच्चा? तो इस तरीके से जब सेंटर अननोन है तो पहले सेंटर को निकालना तो मैंने आपको सिखा रखा है। सेंटर निकालने के लिए 2 नॉन पैरेलल कॉर्ड रेंडमली ए बी और सी डी मान ली, उनका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का जो इंटरसेक्शन पॉइंट होगा वो हमारा सेंटर ऑफ द सर्कल होगा। सेंटर ऑफ द सर्कल को एक्सटर्नल पॉइंट से ज्वाइन किया, है ना, फिर उसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाया, वो एम पॉइंट होगा, एम को सेंटर लेके सर्कल ड्रॉ किया, वो पी क्यू और पी आर पे मीट करेगा। बस पी क्यू और पी आर आपकी रिक्वायर्ड टेंजेंट होगी। इसका भी एक और तरीका है, पर दिस इज द सिंपल तरीका, इसलिए मैंने केवल इसका एक ही तरीका बता रहा हूं।
ठीक है। ड्रॉ अ सर्कल विद द हेल्प ऑफ सर्कुलर सॉलिड रिंग। अब इन्होंने सेंटर की बात नहीं की, मतलब ये कौन सा केस है कि आपको टेंजेंट बनानी है, पॉइंट आपका आउटसाइड द सर्कल है पर सेंटर ऑफ द सर्कल अननोन है। तो कुछ नहीं है, ये अपन ने एक सर्कल बनाया, इसमें अपने को टेंजेंट बनानी है, कोई एक्सटर्नल पॉइंट है P बाहर की तरफ, वहां से तो अपन पहले सेंटर फाइंड कर लेंगे, दो नॉन पैरेलल कॉर्ड बना के उनका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का इंटरसेक्शन पॉइंट O होगा, फिर उसको ज्वाइन कर देंगे एक्सटर्नल पॉइंट से, ओके, फिर उसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर निकाल लेंगे, ओके, वो M होगा, और फिर सर्कल ड्रॉ कर देंगे इस तरीके से, है ना, फिर सर्कल ड्रॉ कर देंगे इस तरीके से। ठीक, सर्कल ड्रॉ कर लेंगे और ये आपका बन गया, ये आपका PQ हो जाएगा, ये आपका PR हो जाएगा, और फिर इनको ज्वाइन कर देंगे। ये PQ, मेरे ख्याल से यार कंस्ट्रक्शन अब आपको कोई दिक्कत होगी नहीं, है ना, सारे कंस्ट्रक्शन अपन ने बना के देख लिए हैं, समस्या होनी नहीं चाहिए अब, ठीक है। और ये आपका PR हो गया, ठीक। जब सेंटर अननोन है तो दो नॉन पैरेलल कॉर्ड ड्रॉ करने का, सबसे पहले ये A B, ये B पॉइंट है, ये A पॉइंट है, और ये C पॉइंट है, और ये D पॉइंट है, ये जो है ये R है, ओके। तो CD और इनका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का इंटरसेक्शन पॉइंट सेंटर होगा, सेंटर पता लग गया, सेंटर को एक्सटर्नल पॉइंट से ज्वाइन करके ये पॉइंट निकल गया M, दिस इज द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ओनली, बस परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ही बनाना और कुछ नहीं करना है, ठीक है। जस्टिफिकेशन समझ में आ रहा है, ये डायमीटर है, तो डायमीटर जो होती है वो सेमी सर्कल पे 90 डिग्री का एंगल फॉर्म करती है, तो ये एंगल 90 डिग्री होगा, इसी तरीके से ये वाला एंगल भी 90 डिग्री होगा। क्लियर है बात? बना लोगे, लिख लेना जस्टिफिकेशन भी। आखिरी केस हमारे कंस्ट्रक्शन का, दैट इज कंस्ट्रक्शन ऑफ टेंजेंट टू अ सर्कल व्हेन द एंगल बिटवीन द टेंजेंट इज गिवन टू यू। मतलब तुमको है ना ये PQ और PR के बीच का एंगल दिया हुआ है, तो फिर कंस्ट्रक्शन में क्या स्टेप्स फॉलो करोगे और कैसे ये PQ और PR को ड्रॉ करोगे, ठीक है। तो यार ये एंगल मान लो थीटा दिया हुआ है, ओके, ये एंगल मानो थीटा दिया हुआ है, तुमको पता है ये OQ रेडियस है, ये OR रेडियस है, रेडियस हमेशा परपेंडिकुलर होती है टेंजेंट टू अ सर्कल से, तो ये 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री है। मानो यार ये एंगल अल्फा है, तो मैं कह सकता हूं PQOR एक क्वाड्रिलेटरल है, सम ऑफ ऑल द एंगल्स विल बी इक्वल टू 360 डिग्री, सम ऑफ ऑल द इंटीरियर एंगल विल बी इक्वल टू 360 डिग्री। तो कभी इसको ऐसे देखना है तो थीटा प्लस अल्फा प्लस 90 बराबर 360 डिग्री, यहां से थीटा प्लस अल्फा की वैल्यू आ गई तुम्हारे पास 180 डिग्री। अब जब भी तुमको एंगल बिटवीन द टू टेंजेंट दिया हुआ रहे, मतलब ये दोनों के बीच का एंगल कुछ भी दिया हुआ हो, मानो 60 डिग्री दिया हुआ हो, तो जो सेंटर पे एंगल बनेगा वो कितना बनेगा, तो अपन देख सकते हैं अल्फा की वैल्यू अपन कह सकते हैं 180 माइनस थीटा। मतलब जो भी एंगल होगा टेंजेंट के बीच का, उसमें से कभी 180 में से वो एंगल माइनस कर देंगे तो सेंटर पे जो एंगल है वो निकल के आ जाएगा, सेंटर पे जो एंगल है वो निकल के आ जाएगा, ये अल्फा है, तो सेंटर पे जो एंगल है वो निकल के आ जाएगा। अब कंस्ट्रक्शन कैसे करेंगे, तो देखो तुमको सर्कल दिया होगा, कुछ रेडियस होगी, उसका सेंटर पता होगा, तो मैंने सर्कल ड्रॉ कर लिया कोई भी पर्टिकुलर रेडियस का। अब मैंने क्या किया, मेरे को टेंजेंट के बीच का एंगल दिया हुआ है, तो मैंने सेंटर पे एंगल देखा, सेंटर पे कितना एंगल है, जैसे मानो टेंजेंट के बीच का एंगल तुमको दिया है 60 डिग्री फॉर एग्जांपल, तो अल्फा की वैल्यू कितनी होगी 120 डिग्री। सेंटर पे मैंने 120 डिग्री का एंगल बनाया, वो 120 डिग्री का एंगल सर्कल पे, मतलब देखो पहले मैंने Q पॉइंट मान लिया OQ,
ओ क्यू रे पे 120 डिग्री का एंगल बना, ये ओ आर बन गया। ये सेंटर पे 120 डिग्री का एंगल बन गया, है ना। अब क्यू पे 90 डिग्री का एंगल बनाऊंगा, आर पे 90 डिग्री का एंगल बनाऊंगा, वो जहां मीट होंगे वो तुम्हारा एक्सटर्नल पॉइंट होगा पी। इस तरीके से उल्टे वे में सोचना है, कंस्ट्रक्शन का उल्टा वे यूज करना है अपने को। यार टेंजेंट के बीच का एंगल दिया है तो उसकी हेल्प से अपन बोल सकते कि अपने को सेंटर पे जो एंगल बनाएगी टेंजेंट वो पता लग जाएगा, है ना। ये जो रेडियस के बीच का ये जो एंगल है, एंगल क्यू ओ आर, एंगल क्यू ओ आर, वो अपन सीधे बोल सकते हैं 180 माइनस एंगल क्यू पी आर के। बस इसको यूज करना है, इसको यूज करना है। देखो मैं एक क्वेश्चन आप लोगों के सामने करके बताता हूं कि कैसे कंस्ट्रक्शन करेंगे। ये एक क्वेश्चन है, ड्रॉ अ पेयर ऑफ टेंजेंट टू अ सर्कल ऑफ रेडियस 3 सेंटीमीटर विच आर इंक्लाइन टू ईच अदर एट एन एंगल ऑफ 45 डिग्री। जब भी टेंजेंट के बीच का एंगल दिया हुआ है, मतलब सेंटर पे वो कितना एंगल बनाएगा। सबसे पहला लॉजिक तो यही कि थीटा की वैल्यू 45 डिग्री दे रखी है, तो सेंटर पे एंगल मतलब वो अल्फा अपन इजीली निकाल सकते हैं। 180 माइनस 45 दैट इज 135 डिग्री। अब 135 डिग्री कंस्ट्रक्ट करना किस किस को आता है, नहीं आता है तो देख लो एक बार, रिवाइज हो जाएगा। नाइन्थ का कॉन्सेप्ट है ना, तभी मैंने ये एंगल लिया है, क्योंकि 120 तो सबको आता ही होगा। 135 कुछ बच्चों को लगेगा कि 135 कैसे बनेगा। इजी है बच्चों, 135 डिग्री बनाना भी आपने नाइन्थ में सीखा है। ये अपना सर्कल है ना, ये अपना सर्कल है, 3 सेंटीमीटर इसकी रेडियस है। इस पे मेरे को देखो पहले सर्कल बनाया, ये इसका सेंटर हो गया। अब ये एक पॉइंट ले लिया मैंने Q, है ना, ये मैंने एक पॉइंट ले लिया इस पे Q। अब इस पे मैंने जैसे ही एक पॉइंट लिया Q, मैं जानता हूं कि यार कभी मैं इसको ऐसे ज्वाइन कर दूं, मैं कभी इसको ऐसे ज्वाइन कर दूं, डायमीटर खींच दूं, तो ये डायमीटर पूरा कितना एंगल बनाएगी 180 डिग्री। मतलब यार ये पूरा एंगल कितना होगा 180 डिग्री। मेरे को बनाना कितना है 135 डिग्री। ये डायमीटर पूरा कितना एंगल बनाएगी 180 डिग्री। अब ये 180 डिग्री डायमीटर बनाएगी तो सही, है ना। अब इससे ही 135 कैसे बनाएंगे, देखो ध्यान से। ये सेंटर पे रखा, सेंटर पे रखा, ठीक। 135 डिग्री कैसे बनता है समझना ध्यान से। ये अपन ने खींच दिया, फिर इधर आए, ये खींचा, फिर इधर आए, ये 60 हुआ। ओ क्यू का एंगल 60 बनेगा, है ना। फिर ये बनाया 120 बना, और ये 180। अब 120 और इसके बीच का एंगल देख लो, है ना। 120 और 60 के बीच का एंगल 90 हो जाएगा ये, है ना। 120 और 60 के बीच का परपेंडिकुलर एंगल बाइसेक्टर बना रहा हूं मैं। ये बन गया अपना 90 डिग्री, ये अपना 90 डिग्री बन गया। ये 90 डिग्री बन गया। अब मेरे को 135 डिग्री बनाना है, ये तो 90 बन गया। 90 डिग्री तो बनाना आ गया, ओ क्यू पे 90 इस तरीके से बन गया। अब यार ये 90 पे कभी मैं बाइसेक्ट कर दूं, 90 का एंगल बाइसेक्टर कभी मैं बना दूं, ये 90 डिग्री है, तो यहां पे मैंने रखा इसको, कंपास की नीडल को मोर देन हाफ, ओके। इधर एक आर्क खींची, है ना, फिर इधर एक आर्क खींची, ओके। ये जहां पे भी इंटरसेक्ट होगा, ये जहां पे भी इंटरसेक्ट होगा, दिस विल बी योर, दिस विल बी योर एंगल 135 डिग्री। ये जो बना ना, ये तुम्हारा आर पॉइंट होगा, ये आर पॉइंट होगा। ये तो अपन ने ऐसे ही इधर मान लो एक्स है, तो ये पूरा 180 डिग्री था, पहले 90 डिग्री बनाया, फिर 90 का आधा ये बन गया, तो ये 90 प्लस 45 ये 135 डिग्री तैयार हो गया। कोई दिक्कत। अब यार ये क्यू ओ आर 135 डिग्री बन चुका है। अब ये क्यू पे 90 डिग्री बनाना है, बना लोगे। क्यू पे 90 डिग्री कैसे बनाओगे, क्यू पे रखा कंपस को, ओके, क्यू पे रखा कंपस को, इधर खींचा, इधर एक आर्क, फिर एक आर्क, ओके, इस तरीके से।
है ना, फिर ये और ये 90 डिग्री भी बन गया इधर। ये 90 डिग्री बन गया। ये आर पॉइंट है, तो आर पॉइंट पे भी इसी तरीके से 90 डिग्री कंस्ट्रक्ट कर लोगे वापस से। 90 डिग्री बनाना तो तुमको आता है। ये एंगल 90 डिग्री है, ये एंगल 90 डिग्री है, और ये 135 डिग्री है। ये जहाँ पे इंटरसेक्ट हुआ ये P है, तो ये रिक्वायर्ड टेंजेंट बन गई PQ बराबर PR, और ये जो एंगल है ये 45 डिग्री होगा। क्यों? क्योंकि अपन ने सेंटर पे 135 डिग्री एंगल कंस्ट्रक्ट कर दिया। ये जो एंगल QOR है, एंगल QOR है, ये 135 डिग्री मैंने बनाया, तो एंगल जो QPR है वो 45 डिग्री होगा। इस तरीके से जस्टिफाई हो गया कंस्ट्रक्शन। कैसे किया ये समझ में आया। 90 डिग्री बना बना के दोनों को इंटरसेक्शन पॉइंट विल बी योर P। R से 90 डिग्री कंस्ट्रक्ट करेंगे, Q से 90 डिग्री कंस्ट्रक्ट करेंगे, दोनों जहां पे मीट होंगे वो आपका एक्सटर्नल पॉइंट होगा P। समझ में आ गई ये बात? बढ़िया, बस इतना ही था कंस्ट्रक्शन में। छोटा सा चैप्टर, मजेदार सा चैप्टर, समझ में आया होगा, विजुअलाइज हुई होगी सारी बातें। गाइस थैंक यू सो मच। मेरे ख्याल से सारी बातें आपको समझ में आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नए चैप्टर के साथ। ये जो सिमिलर ट्रायंगल वाला है वो मैं किसी भी दिन एक एक्स्ट्रा क्लास लेके कंप्लीट करा दूंगा, है ना, क्योंकि CBSE के से डिलीट हुआ है, तो उसको कंस्ट्रक्शन में ऐड करके एक छोटा सा पार्ट बचा है वो अपन बाद में देख लेंगे। बाय बाय, टेक केयर। पढ़ाई करते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट।